हेलो दोस्तों, मैं टेक्निकल एनालिस्ट अमित। यहाँ पर आप देख सकते हैं निफ्टी 50 का डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट है। ठीक है, यहाँ पर मार्केट में लगातार गिरावट के बाद यहाँ मार्केट थोड़ा सा पॉज लिया है। अब देखना ये होगा कि यहाँ के ये पॉज जो लेता है मार्केट यहाँ से बाउंस करता है या और नीचे की तरफ जाता है। ठीक है, मैं अगर बात करूँ मेरा पर्सनल व्यू जो कि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो पर आप बने रहिए। ठीक, यहाँ पर अपन एनालिसिस पे आ जाते हैं टू द पॉइंट। इसको हटा देते हैं, पहले अपनी बातें सुनता है। ठीक है, यहाँ पर वीकली चार्ट पर मैं देखूंगा जो कि मैंने प्रीवियस वीक्स में अपनी जो एनालिसिस वीडियो में डालता था उस पर मैंने क्लियर कट बताया हुआ था कि हमारे जो लेवल्स है 24,400 का एक सपोर्ट है। और जब यहाँ पर देख सकते हैं 24,000 का एक मेजर सपोर्ट है। अगर 24,400 ब्रेक करता है तो 24,000 तक के लेवल हमें 24,000 के लेवल हमें देखने मिल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने अपनी वीडियो में ये बताया हुआ था। मार्केट जब यहाँ से था मैं लगातार बता रहा था कि एक सेल ऑफ मार्केट में बना हुआ है जो कि मंथ के चार्ट में हमें दिखा था। यहाँ पर अभी देखना ही होगा कि अगर हम एलिवेट वेव का कॉन्सेप्ट देखते हैं तो इम्पल्सिव करेक्शन, इम्पल्सिव कंसोलिडेशन, यहाँ तक का लेवल जो 24,000 का है वो आ सकता है। मार्केट प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे गिर रहा है तो इसके बाउंस के चांसेस कम है। अभी मार्केट में आप देख सकते हैं जो वीकली कैंडल है क्लोज हुई है, लेकिन इसने प्रीवियस वीकली कैंडल के ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं दी है, ना उसका हाई टेस्ट किया है। अब मार्केट देखना होगा इस वीक क्या हो सकता है। अभी 15 अगस्त में मोदी जी की जो स्पीच थी अपने लाल किले पे, इंडिपेंडेंस डे था 79th। ठीक है, स्पीच में कुछ खास उन्होंने इंडिकेशन नहीं दिया, बस उन्होंने ये बोला है कि दीपावली में, दिवाली में वो ऑफ़र करने वाले हैं जीएसटी रिफॉर्म का। कुछ अभी जो बैठक होगी अभी सितंबर अक्टूबर में जीएसटी की, उसमें वो जीएसटी के जो 4 स्लैब थे 5%, 5, 12, 18 और 28, ये 4 स्लैब थे जो जीएसटी के। इनमें से वो 2 स्लैब ख़त्म करने वाले हैं, 28 और 5 का शायद, है ना। 12 और 18 जो भी रहेंगे, जैसा भी जो भी आगे होगा वो देखने मिलेगा। लेकिन इस स्पीच का मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होगा, अभी कुछ लोग जो है रील्स बना रहे, वीडियो बना रहे, वो कह रहे हैं अब मार्केट में एक तेज़ी आ सकती है, बाउंस आ सकता है। तो मैं उनसे ये बोलना चाहूँगा क्लियर कट, जो कैंडल्स हमें बताएंगी हमें उस बिहाफ पे काम करना होता है। ठीक है, अभी मैं मार्केट को लेके एकदम बुलिश नहीं हूँ क्योंकि लगातार सेल ऑफ आया है, मार्केट ने एक पॉज लिया है। सेल ऑफ आने के बाद पॉज लिया है, हो सकता है थोड़ा रिट्रेस करे और अगेन एक सेल कंटिन्यू दिखा सकता है। ठीक है, ये निफ्टी 50 का चार्ट है, इसको हम डेली टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं। मार्केट जिस तरह से गिरा हुआ है ना प्राइस एक्शन बनाते हुए, इसके अभी मतलब बाउंस करने के चांसेस कम है। हो सकता है कुछ दिनों तक या महीने भर तक ये मार्केट अभी यहीं कंसोलिडेट करे, क्योंकि बैक डाटा अगर हम देखेंगे, बैक डेज पे अगर हम इस चार्ट को देखेंगे तो इधर मेजरली कंसोलिडेशन ही दिखा है इस एरिया में। ये जो एरिया है 24,000 से 24,500 का एरिया, यहाँ पर कंसोलिडेशन ही देखा गया है। तो एकदम से बाउंस के लिए मैं अभी कोई प्लान नहीं करूँगा, बस जो भी ट्रेड होगी इंट्राडे में। इंट्राडे की ट्रेड हमारी 15 मिनट और 5 मिनट के चार्ट पर होती है। 15 मिनट के चार्ट पर मैं देख सकते हैं अपन यहाँ पर कि मार्केट ने यहाँ फॉल के बाद ये जो कंसोलिडेशन एक रेंज बनाई हुई है। ठीक है, ये रेंज भी कुछ ऐसी पावरफुल नहीं लग रही। अभी इसका हाई ब्रेक भी करता है तो मल्टीपल रेजिस्टेंस मिलेंगी। मेजर रेजिस्टेंस इसका 24,800 दिख रहा है। 24,800 के ऊपर अच्छी क्लोजिंग नहीं देता जब तक हम एक अच्छा बाउंस भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अभी देखना यही होगा कि मार्केट न्यूज़ बेस काम करता है या टेक्निकली मुझे कोई बाउंस ऐसा दिख नहीं रहा है। और डाउन साइड का हमारा 24,000 का लेवल पेंडिंग है। अगर 24,400 ब्रेक करता है तो 400 का और डाउन साइड हमें मूव देखने को मिल सकता है। हम और भी चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं, निफ्टी बैंक का भी चार्ट हम देखते हैं। ठीक है, निफ्टी बैंक का चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ, उसमें क्या है। ये निफ्टी बैंक का चार्ट है, यहाँ पर डेली चार्ट डेली टाइम फ्रेम में लगा लेते हैं। मार्केट जहाँ पर कंसोलिडेट किया था उसी रेंज पर है। हो सकता है अभी आने वाले कुछ दिन मार्केट यहीं पर कंसोलिडेट करे, क्योंकि एक अच्छी रैली हुई, अब कंसोलिडेशन दिखा रहा है। कंसोलिडेशन के बाद इसके जो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया बन रहा है 56,000 का, 54,000 का। जब तक इसके ऊपर है अभी यहाँ कंसोलिडेशन, इसके नीचे ब्रेक करता है तो एक सेल ऑफ हमें देखने मिल सकता है जो कि 151,000 भी ला सकता है। ठीक है, मार्केट में कुछ ऐसी बहुत अच्छी न्यूज़ भी नहीं है जिसके कारण कि मार्केट में एक जंप देखने मिले। ठीक है, अभी क्या हुआ है अभी जो हाल फिलहाल में अलास्का में ट्रंप और पुतिन की जो मीटिंग हुई है उस पर भी कुछ ऐसा क्लियर व्यू निकल के आया नहीं है मार्केट के लिए। बस ट्रंप का ही कहना है कि आप रसिया से ऑयल परचेज करेंगे, मैं और टैरिफ लगा दूंगा, तो एक ही नेगेटिव बात ही भी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखना यही होगा कि इस मीटिंग पे कुछ जो सिर्फ ज़्यादातर बात हुई है कि हम पीस चाहते हैं, हम पीसफुल कुछ, हम जो सीज फायर चल रहा है यूक्रेन के साथ रसिया का 2 सालों से,
उस पर जानते कि हमें पीसफुली कोई एग्रीमेंट करना चाहिए, बात करनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ ना डील हुई ना साइन हुआ है। ठीक है, तो कोई बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं दिख रहा मार्केट में। अभी हो सकता है मार्केट अब मंडे कल है जैसा भी जहां पर भी ओपन होता है उस हिसाब से थोड़ा बहुत बाउंस देखने मिल सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूज, बट सेलिंग प्रेशर तो है मार्केट में, सेलिंग प्रेशर है। यहाँ पर निफ्टी बैंक का अगर मैं चार्ट देखूंगा, निफ्टी बैंक के डेली टाइम फ्रेम में आप देखिए ये एक रेंज बनाए हुए है बहुत अच्छी। अभी इस रेंज के ऊपर 54,600 के ऊपर निकलता है मार्केट तो इसके मेजर मल्टीपल रेजिस्टेंस मिलेंगे। एक रेजिस्टेंस यहाँ 56,000 में मिल जाएगा, तो छोटे मोटे बाउंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक अच्छा प्राइस एक्शन बना के कुछ दिन कंसोलिडेट और करे, शायद इस मंथ भी कर सकता है पूरा कंसोलिडेट, और फिर जब जंप देगा तब हम थोड़ा सा एक सस्टेनेबल मूवमेंट को समझेंगे। बाकी अभी मार्केट जो है टोटल कंसोलिडेट है। कंसोलिडेशन में क्या होगा, हमें जंप मिलेगा ऊपर, फिर नीचे आ जाएगा, फिर नीचे का जंप मिलेगा, बाउंस हो जाएगा। इस तरह से मार्केट अभी चलने वाला है। मैंने अपनी एक वीडियो भी बनाई कंसोलिडेशन के टाइप। इंट्राडे पे जो हम ट्रेड करते हैं उस पर हमें कोई बहुत बड़े मूव की एक्सपेक्टेशन नहीं लग रही, क्योंकि वैसा कुछ डाटा हमें दिख नहीं रहा। ठीक है, ओवरऑल यही कहेंगे कि मार्केट अभी थोड़ा सा रिस्की है, बिगिनर्स के लिए काफ़ी मुश्किल भरा हो सकता है। ठीक है, सीखने वाले जो हैं, सीखने का माइंडसेट रखते हैं, उसके लिए ये मार्केट बहुत अच्छा है, क्योंकि कंसोलिडेशन जो हमें सिखाता है वो ना हमें ट्रेंडी मार्केट सिखा पाएगा, ना डाउन ट्रेंड का, ना अप ट्रेंड का। कंसोलिडेशन में क्या होता है, हमें मल्टीपल कैंडल्स वहीं वहीं बनती है, प्राइस के मूवमेंट हम देखते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो होती है हमें सीखने मिलती है। अगर सीखने का समय बोलेगा कोई मेरे से, सबसे बेस्ट समय होता है कंसोलिडेशन। और लर्निंग जिनको भी करना है, मेरा क्लासेस चलती हैं, अगर आपको ज्वाइन होना है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं उन्हीं लोगों को अपने साथ जोड़ता हूँ जो बाकी एक्चुअल में सीखना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि मार्केट ये गरीबों का नहीं है यार। अपनी वित्त मंत्री सीतारमण ने, उनने भी ये चीज़ कह दी है कि ये मिडिल क्लास वालों का नहीं है, लेकिन मिडिल क्लास वाले क्या करें, नहीं कर सकते हैं, मैं भी कर रहा हूँ। उसका कारण से ये है कि भाई आपको पहले सीखना पड़ेगा मार्केट को। अगर आप 2-3 साल सीखने में नहीं दे रहे हैं, मार्केट आपके लिए है ही नहीं। आप यहाँ सोचते हैं कि मैं कुछ पैसे लाऊंगा, 10,000 रुपये लेके आते हैं, सोचते हैं कि लाख बनाऊंगा, करोड़ बनाऊंगा। ठीक है, लेकिन ऐसा मार्केट में पॉसिबल नहीं है। 1-2 लाख तो आपकी लर्निंग में ही जाते हैं। ये आप 1-2 लाख बहुत मैं कम अमाउंट बता रहा हूँ। यहाँ पे लोग, मेरे पास ऐसे ऐसे पैसे जाते हैं जो 10-15 लाख, 20 लाख, 25 लाख ऐसा नुकसान करके बैठे, और वो ये बोलते हैं कि अब हिम्मत नहीं हो रही सीखने की, और मार्केट को गाली देते हैं। मार्केट में मैनिपुलेशन है, सेबी की ऐसी न्यूज आती। अरे आप कोई चीज़ में टाइम तो दो। आप कोई शॉप खोलोगे तब भी उसमें कुछ टाइम तो लगेगा। आपकी लोकेशन, आपकी मेहनत वो डिसाइड करेगी कि आप कितनी जल्दी सफल होते हैं। बाकी आपको 2-3 साल, मार्केट का क्या है, एक स्ट्रक्चर फिक्स नहीं है कि मार्केट ऐसा ही चलेगा या ऐसा ही होगा। मार्केट में क्या होता है, कई तरह की चीज़ें अप्स डाउन, और कई तरह के सेटअप हैं। हर लोगों की, एक से बड़े बड़े ट्रेडर हैं, सबकी कोई स्ट्रेटजी है, सबका कुछ ना कुछ सेटअप है, जिनमें उन लोगों ने 3-4 साल, 5 साल अच्छी मेहनत की हुई होती है। वो सेटअप पे वो ट्रेड करते हैं, अपने डिसिप्लिन बना के रखते हैं, तब जाके वो मार्केट से कुछ अर्न कर पाते हैं। और आप यहाँ आते हो कि यार बिना सीखे, बिना लॉजिक के, बिना उसके कुछ काम करना है, तो वो चीज़ें वर्दी नहीं होने वाली आपके। मैं जो बात करता हूँ हमेशा, आपको अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, राइट एंट्री और राइट एग्जिट ये आपको पता हो, और राइट एसएल पता हो, ये 3 चीजें ही बस तो सीखना है मार्केट में। उसके बाद आएगी साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट। इसमें क्या आएगा, जब ये 3 चीजें में आपका कॉन्फिडेंस होगा तब जाके आप साइकोलॉजी और अपना मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट कर पाएंगे। तो सीखना बहुत जरूरी है दोस्तों। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, सीखने से ही काम बनेगा। और अपना पब्लिक टेलीग्राम चैनल है जिसमें फ्री में मैं एनालिसिस पोस्ट करता रहता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको ज्वाइन होना है हो सकते हैं। मार्केट का ओवरऑल व्यू यही है कि मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस दिख नहीं रही है। प्राइस एक्शन बनाते हुए मार्केट नीचे आया है, और मार्केट और चांसेस है कि और थोड़ा सा डिप दे सकता है। अच्छे स्टॉक्स पे नज़र रखिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ स्टॉक्स में भी एनालिसिस कर दूं तो आप कमेंट में आप पूछ सकते हैं वो चीज़ें। मैं अपने पर्सनल व्यू या पर्सनल एनालिसिस शेयर कर सकता हूं, वो भी एजुकेशन पर्पज से। जो भी आप फंड लगाएं, पैसा लगाएं, वो अपने वित्तीय सलाहकार के विचार विमर्श करके ही यहाँ ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करें। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच गाइस।